अशोक गहलोत जैसा व्यक्ति और अशोक गहलोत जैसी जो योजनाएं हैं वो मैं समझता हूं कि देश तो क्या विदेशों में भी नहीं है। कारण की पूरी आवाम है वो हमारे साथ में है और वो जन भावना भी हमारे साथ में है, पूरा युवा वर्ग है वो साथ में है। राजस्थान में निश्चित रूप से बदलाव होगा। आदरणीय अशोक जी गहलोत की जो स्कीम्स हैं उन स्कीम्स के तहत तारानगर की क्या पूरे प्रदेश की जो आवाम है वो इस चीज से प्रभावित भी है। फिलहाल मेरी मौजूदगी है राजस्थान के तारानगर में विधानसभा चुनाव को लेकर जो है बिगुल बच चुका है। आप देख सकते हैं भीड़ यहाँ मौजूद है। यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो है आने वाले चुनाव में विधायक कौन होगा। क्या लग रहा है चुनाव में किसको विधायक देख रहे हैं तारानगर? हम तो डॉक्टर महेश शर्मा को विधायक देखना चाहते हैं, अपना स्थानीय विधायक डॉक्टर महेश शर्मा को देखना चाहते हैं। हाँ, क्यों देखना चाहते हैं? ये अपने हैं। अपने हैं? हाँ, पहले विधायक है यहाँ से, वो बाहर के हैं, इसीलिए हम डॉक्टर महेश शर्मा को अपने विधायक देखना चाहते हैं। लोग तो कह रहे हैं काम करते हैं पहले विधायक, तो आपको लगता है ये ज्यादा काम करेंगे, पुराना विधायक ज्यादा काम करेंगे? ये करेंगे। कौन ये करेंगे? डॉक्टर महेश शर्मा। हाँ जी, क्या चाहते हैं? अरे बोलिए। तारानगर से कौन होना चाहिए विधायक? तारानगर से मेजर शर्मा, क्योंकि ये काम अच्छा करेंगे। काम अच्छे करेंगे? हाँ। तो आपको ऐसा लगता है कि काम अच्छे करेंगे? क्योंकि ये शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, दूसरा विधायक है इनसे थोड़ी सी। जी भाई, डॉक्टर महेश शर्मा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये अच्छे काम करवाएंगे, अच्छे काम करवाएंगे ये। जो यहाँ से विधायक बीजेपी भी दावे कर रही है कि हम आएंगे तो अच्छे कराएंगे काम। वो तो सभी करती है अपनी अपनी पार्टी। महेश शर्मा पे भरोसा है? हाँ, क्यों ऐसा क्या खास है महेश शर्मा में जो आपको लगता है कि मेहनत बहुत करते हैं और सबकी सुनते हैं, क्या किस तरह से मेहनत करते हैं? घूमते हैं हर जगह, मिलते हैं लोगों से। हाँ भाई, हाँ जी। क्या लगता है क्या ऐसे बदलाव हो सकते हैं अगर यहाँ से विधायक अगर बदलाव होगा तो? हाँ जी सर, यहाँ पे शायद काम वगैरह होंगे, सब कुछ काम जैसे जैसे को लेकर ये हाँ, रोजगार सबको रोजगार भी मिलेगा। महेश शर्मा जी यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, हम तो मानते हैं उनको। अच्छा, महेश शर्मा को आप विधायक मानते हैं? मैं यहाँ कह रहा हूँ महेश शर्मा है ना, यहाँ के अपने हैं, इनको आसपास सभी जानते हैं, हाँ। अपने गाँवों को। अच्छा। तो इसीलिए आपको यहाँ लगता है कि के वो अपने हैं कि अपनी तरीके से काम करेंगे? अपने तरीके से करेंगे, अपने लोगों का दर्द समझेंगे। हाँ। तो जो पुराना विधायक है वो दर्द नहीं समझ रहे? उनका ऐसे पता नहीं हमें, पर हम महेश डॉक्टर महेश जी, क्योंकि हर एक को मौका मिलना चाहिए। कौन होना चाहिए? डॉक्टर महेश जी, क्यों डॉक्टर महेश जी क्यों होना चाहिए? क्योंकि उनमें कुछ हुनर है, वो कुछ कर सकते हैं, उन्हें ट्राई करना चाहिए। क्यों हर बार बुढ़ानिया जी आ रहे हैं, पर अब की बार डॉक्टर महेश जी आएंगे। बदलाव देख रहे हैं इस बार? यस, बदलाव देखना चाहते हैं हम। क्या ऐसा भरोसा है महेश जी पे कि ये कुछ बड़ा करेंगे या कुछ बदलाव? भरोसा है पूरा, कुछ बढ़ाई करेंगे कि उनका अनुमोदन करवा के और जो बसे हुए जो लोग हैं उनको पट्टा दिया जाए, ये एक प्रमुख मांग रहेगी। दूसरा, शहर का जो सौंदर्यीकरण है उसकी मांग रहेगी। तीसरी बात, जो शैक्षणिक जो लेवल है उसको बढ़ाने का हम कार्य करेंगे। और जो अंतिम और जो बात वो जो बोलना मैं चाह रहा हूँ कि नहर का जो कटा हुआ रकबा है वो पूर्ण रूप से ढंग से अभी तक सिंचित भी नहीं हो पाया है और बाकी जो बचा हुआ है उसको जुड़वाने का हम कार्य करेंगे। और मेन जो मैं बात जो करना चाहता हूँ कि विकास के क्या मायने हैं, उसके अंदर सामाजिक समरसता का जो माहौल है वो हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखा गया जिस तरीके से प्रोग्राम रखा गया, बड़ी आप बदलाव देखने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से कामयाबी की तरफ जाएगा, क्योंकि तारानगर की पूरी आवाम है वो हमारे साथ में है और वो जन भावना भी हमारे साथ में है, पूरा युवा वर्ग है वो साथ में है, उनकी पीड़ा भी है। इसलिए हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि आने वाले टाइम में और तारानगर विधानसभा का भी कोई व्यक्ति है वो प्रतिनिधित्व करेगा। उसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम एक जो विकास के जो मायने होते हैं और उसके अंदर जो सामाजिक समरसता का जो एक वातावरण डेवलप होना चाहिए, क्योंकि एक इमारत खड़ा करना ही एक कोई वो विकास का नाम नहीं होता। यदि इस इमारत के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, जैसे किसी परिवार के जो लोग हैं, उसके अंदर यदि आपस में सामंजस्य नहीं है तो उसको अपन क्या विकसित परिवार नहीं कह सकते। इस तरह से एक तारानगर के हम एक सामाजिक समरसता का माहौल बनाएंगे और एक ऐसा तारानगर बनाएंगे ताकि क्या है कि आने वाले समय में किसी जात पात धर्म जाति की किसी की भी तरह की कोई बात नहीं हो और हर व्यक्ति है वो अपना अच्छे से जीवन यापन कर। निश्चित रूप से कामयाबी मिली है। जन भावना को हमने क्या है कि अच्छी तरह से पढ़ लिया है। तारानगर की पूरी आवाम ने ये निश्चय बना लिया है, मानस बना लिया है कि अब आने वाला जो भी विधायक होगा निश्चित रूप से स्थानीय होगा। 2023 में राजस्थान में बदलाव होगा और तारानगर में विधायक के तौर पर राजस्थान में निश्चित रूप से बदलाव होगा। आदरणीय अशोक जी गहलोत की जो स्कीम्स हैं उन स्कीम्स के तहत तारानगर की क्या पूरे प्रदेश की जो आवाम है वो इस चीज से प्रभावित भी है और वो राहत महसूस कर रही है, क्योंकि आदरणीय जो मोदी जी ने जो कार्यक्रम शुरू कर रखे थे उन कार्यक्रमों से इतनी राहत प्रदान नहीं हुई जितनी आदरणीय अशोक जी गहलोत से प्रदान हो रही है। दूसरा,
अशोक गहलोत जैसा व्यक्ति और अशोक गहलोत जैसी जो योजनाएं हैं वो मैं समझता हूं कि देश तो क्या विदेशों में भी नहीं है। अब यदि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की बात करें तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो है 850 रुपए में, मात्र 850 रुपए में, और कोई भी करवा सकता है, और 70 से 75% जो आबादी है वो उसके लिए फ्री है। तो 5 लाख से 25 लाख तक की बीमा होना एक बहुत बड़ा कार्य है, और जो गरीब और अंतिम वर्ग का जो व्यक्ति है उसके लिए वरदान साबित हो रही है। इसी श्रृंखला के अंदर यदि अपने उज्ज्वला योजना की बात करें, यदि अपने 2000 यूनिट बिजली की बात करें, 200 यूनिट बिजली की बात करें, लंपी स्किन डिजीज के अंदर यदि जो गायें मर गई उनकी बात करें, अनेक योजनाएं हैं जो आदरणीय अशोक जी ने शुरू की हैं, और अशोक जी के नाम से चुनाव लड़ा जाएगा। और मैं समझता हूं कि राजस्थान के अंदर और निश्चित रूप से सरकार बनेगी और गहलोत साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत बहुत